हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? 22 चैप्टर। इसका क्या नाम है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है मौसम। इससे पिछली क्लास में हमने 21 चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं। नया चैप्टर का नाम है मौसम और इसमें एक प्यारी सी कविता है। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भरी दोपहरी सूरज तपता, तीखी किरणों से जग भरता, गर्म हवा संदेश लाई, गर्मी के दिन आए भाई। बच्चों, इस कविता में पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है? देखिए, भरी दोपहरी सूरज तपता। इतनी दोपहरी में आपको पता है दोपहरी किसे कहते हैं? हाँ, आफ्टरनून। वेरी गुड। भरी दोपहरी में सूरज तपता है और तीखी किरणें पता है जो हमें लगती है, हमारी स्किन जल जाती है ना जब हम धूप में खेलते हैं। हाँ, तो उसको तीखी किरणें कहते हैं। तीखी किरणों से जग भरता, पूरी जगह तीखी किरणें फैला देता है सूरज जब वो दोपहरी में तपता है। गरम हवा संदेशा लाई, जब गरम गरम हवा चलती है वो संदेशा लेके आती है। कौन सा संदेशा? कि गर्मी आ गई है। ओहो, आप तो बहुत अच्छे से समझ गए। वेरी गुड। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। गर्मी से बादल बन जाते, बूंदों को धरती पर लाते, झमझमाझम बारिश आती, हरियाला आंचल फैलाती। बच्चों, दूसरे पैराग्राफ में क्या समझाया है? देखिए, गर्मी से क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं, बूंदों को धरती पर लाते हैं। कौन? बादल धरती पर बूंद लाते हैं ना, पानी लेके आते हैं। वेरी गुड। और कैसे बारिश गिरती है? झमझमाझम। और हरियाला आंचल फैलाती है। जो इतने भी पेड़ पौधे हैं बारिश में हरे हो जाते हैं ना, ग्रीन कलर के दिखते हैं ना, वही कह रहा है कि हरियाली से अपना आंचल फैला लेते हैं पूरे पेड़ पौधे। फिर कौन सा है? फिर सर्दी है पाँव पसारे, फिर सर्दी है पाँव पसारे, दिन छोटे हो जाते सारे, कंबल साले और रजाई, कंबल सोले और रजाई, फिर भी ठिठुर रहे सब भाई। ये क्या कह रहा है बच्चों? गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? सर्दी का। दिन छोटे हो जाते हैं और कंबल और शॉल रजाई फिर भी ठिठुर लगती है, मतलब ठंड लगती है। आप कंबल के अंदर रहते हैं, सर्दी लगती है ना। हाँ, वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। मौसम आते मौसम जाते, धरती पर जीवन बरसाते, जग के साथ बदलना सीखो, मौसम सबको यही सिखाते। मौसम बच्चों, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, अलग अलग मौसम आते हैं ना। तो हमें मौसम क्या सिखाता है? मौसम सिखाता है कि जग के साथ बदलना सीखो, जैसे जीवन वैसे ही आप भी बदल जाओ। वेरी गुड। टाइम के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? मौसम सिखाता है। बहुत अच्छे बच्चों, आपने बड़ी अच्छी से कविता को पढ़ा और इस कविता को समझ लिया है कि कैसे मौसम हमको क्या सिखाना चाहते हैं। और सर्दी में दिन छोटे हो जाते हैं, हम कंबल रजाई ओढ़ने के बाद भी हमको सर्दी लगती है। और गर्मी में क्या होता है? गर्म हवाएं आती है। कौन सा संदेशा लेके? कि गर्मी आ गई है। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, आगे अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है ना? क्योंकि अभ्यास से पता चलता है कि हमने इस कविता से, इस चैप्टर से कितना और क्या सीखा। चलिए, क्या बोल रहा है बच्चों? पहले इस कविता को तो आपने पढ़ लिया, अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हमें उसके जवाब देने हैं। दोगे ना प्यारे बच्चों? हाँ, क्यों नहीं दोगे? आप तो बड़े प्यारे बच्चे हो। बच्चों बताओ, इस कविता में कितने मौसमों की बात की गई है? बोलो बोलो। हाँ, 2 मौसम की, सर्दी और गर्मी की। बहुत अच्छे। बारिश आने पर क्या क्या होता है? बारिश आने पर हरियाली आंचल फैला लेती है और क्या होता है बताओ? झमझम करते हुए बारिश होती है।
बच्चों इस कविता में ना 2 मौसम की नहीं 3 मौसम की, बरसात की भी तो बात हुई है, बरसात की, सर्दी की और गर्मी की, 3 मौसम की बात हुई है। आपको इसमें तीनों मौसम के नाम लिखने हैं। फिर इसमें लिखना है जब बारिश होती है हरियाली अपना आंचल फैला लेती है और झमझम करते हुए बारिश डलती है, मतलब बारिश होती है। उसके बाद बताओ बच्चों गर्म हवा क्या संदेश लेके आई। जब गर्म हवा चलती है तो कौन सा संदेश लेके आई? हाँ, गर्मी आई, ये वाला संदेश। चलो मौसम हमें क्या संदेश देते हैं? मौसम हमें क्या सिखाते हैं कि हमें समय के अनुसार बदलना चाहिए जैसे मौसम बदलते हैं। बहुत अच्छे, आपने आंसर सबके दे दिए। चलो आगे बताओ। इसमें ना एक समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं, बनाओगे? हाँ, जैसे तीखी मतलब तेज, तीखी का क्या मतलब होता है? तेज होता है। कांपना मतलब हम ऐसे कांपते हैं ना सर्दी में, मतलब ठिठुरते हैं। तो बताओ बच्चों ठिठुरना कहाँ लिखा है? ये रहा, कांपना के सामने ठिठुरना लिखना है, तीखी के सामने तेज लिखना है, हरियाला के सामने क्या लिखना है बच्चों? हरा, और पृथ्वी के सामने धरती। आपने तो मेल बहुत अच्छे से मिलाए, जोड़े बड़े अच्छे से बनाए। चलो अगला अभ्यास करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे बताए किस मौसम में क्या गिरता है, मतलब क्या होता है। जैसे बारिश में पानी गिरता है, गर्मी में तीखी धूप, और सर्दी में तो ठिठुरना मतलब सर्दी लगती है ना बच्चों? वेरी गुड। चलो 4th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द जैसे लाई मतलब आई, एक जैसे ध्वनि दे रहे हैं ना, एक जैसे सुनाई पड़ रहे हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे और शब्दों के एक जैसे ध्वनि देने वाले शब्द लिखने हैं। लिख लोगे ना? वेरी गुड। 5वां क्वेश्चन बताते हैं कि 5वें क्वेश्चन में क्या बताया है। नीचे दिए गए शब्द में ना हर पंक्ति में से एक शब्द अलग है, उस पे पहचानो और उस पे गोला लगाएंगे। जैसे पेप्सी, शरबत, दही, मजा। क्या है बच्चों? पेप्सी, शरबत, दही, माजा। देखो पेप्सी भी तो एक लिक्विड है, द्रव है, शरबत भी द्रव है और माजा भी द्रव है। माजा जानते हो ना, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, लेकिन इसमें एक शब्द अलग है, दही। दही कोई लिक्विड थोड़ी ना है, दही तो अलग चीज है ना इन सब से। वेरी गुड, दही पे गोला लगाना है क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। चाय पत्ती, नमक, दूध और शक्कर। बच्चों चाय पत्ती, नमक, दूध और शक्कर। शक्कर गीली चीजें हैं, ये सारी चीज सूखी है, इसीलिए सबसे अलग क्या है? दूध है ना, इसीलिए दूध पर गोला लगाना है। इसी प्रकार बाकी के 2 आपको करने हैं ताकि आप बड़े इंटेलिजेंट हो जाओ, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ। आप बड़े प्यारे बच्चे हो, आप जरूर कंप्लीट करोगे। चलो तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है बच्चों, उसके बारे में लिखना है आपको। वेरी गुड, उसको लिखो और अपना अभ्यास भी कंप्लीट हो गया। आपने तो 22 चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ लिया। वेरी गुड बच्चों, आपने तो कंप्लीट पढ़ लिए चैप्टर। चलिए इसके आगे क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। चलो अब समय हंसने का है, मतलब हमारे चैप्टर्स खत्म हो गए। अब समय किसका है? हंसने का। हंसते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर हंसते हैं। देखो बच्चों, एक आदमी, मैं आपको ना जोक सुना रहा हूँ, इस जोक को सुनकर आप हंसोगे, हंसोगे ना? वेरी गुड। देखो एक आदमी एक होटल में गया, खाना खा चुकने के बाद वेटर ने पूछा, सर आपको और कुछ चाहिए? जब आप होटल में जाते हो फिर आप खाना खा लेते हो, वेटर आके पूछता है ना, सर आपको और कुछ चाहिए? ऐसे ही आदमी बोला, भाई 500 रुपये उधार दे दो, बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। देखा, उसने खाना खा लिया, वेटर से पैसे उधार मांग रहा है कि पैसे देने के लिए कम पड़ रहे हैं। चिंटू अपने दोस्त बंटी से, बंटी मुझे लगता है मेरी दीदी डरपोक है। बंटी तुझे ऐसा क्यों लगता है? चिंटू, अरे जब भी हम सड़क पर पार करते हैं ना तो वह मेरा हाथ पकड़ लेती है। तीसरा जोक बच्चों, सोनू मोनू मेरे साथ बड़ी समस्या है, मैं रात में कॉफी पी लूं तो सो नहीं पाता,
मोनू, मेरी समस्या तुमसे गंभीर है। मैं सो जाऊं तो कॉफी नहीं पी पाता। देखा कितना अच्छा जोक है। चलिए चौथा जोक सुनाता हूँ, 4 नंबर का। सुनोगे ना? वेरी गुड। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसकी जेब में किसी ने हाथ डाला। आदमी ने डांटा, ये क्या कर रहे हो? जवाब आया, माचिस ढूंढ रहा हूं। आदमी बोला, मांग नहीं सकते? जवाब आया, मैं अजनबियों से बात नहीं करता। समझ में आई बात आपको? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, एक लास्ट और आखिरी जोक इस बुक का, हिंदी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए, एक आदमी को ना नई नौकरी मिली। नौकरी के पहले दिन वह देर तक कंप्यूटर पर काम करता रहा। उसके अधिकारी ने खुश होकर पूछा, आज पहले ही दिन तुम इतनी देर तक काम कर रहे हो, आज क्या काम किया? आदमी, सर यहाँ के कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ABCD सही क्रम में नहीं थे, उन्हें ही सही क्रम पे लिखा। मतलब कीबोर्ड को उसने तोड़कर ABC ऐसे लिख दिया। उसने कीबोर्ड खराब कर दिए सारे। तो आपने मज़ा आया आपको चैप्टर पढ़कर, ये सारे जोक सुनकर, और हमारी हिंदी की बुक भी तो कंप्लीट हो गई। कितनी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है बच्चों। और इस चैप्टर का भी आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो जाओ। वेरी गुड बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करना है ना? गुड। बाय बाय बच्चों।